संज्ञा, अर्ध धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा। ये सब कार्य होने के बाद स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो भिक्षु हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो आगे नियम आता है। क्या नियम आता है? इसको बड़ा कर देते हैं। भ्राज, भास, ध्रुवी, द्युतोर्जी, प्री, जू, ग्रावस्तु वह क्विप। अब यहां क्विप अंत में आया तो इसका मतलब यहां से क्विप प्रत्यय शुरू हो जाएगा। अब इसमें रूप बनता है क्या क्या? एक तो विभ्राट और एक भा। अब नियम क्या कह रहा है? नियम की भी सुन लें। विशेष चमकने वाला, ठीक है, अर्थात वि उपसर्ग ओम। नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में सना संस भिक्ष उह नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा की है। उनमें प्रयुक्त प्रत्यय, आगम, आदेशों को शब्दों में प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है कि किन किन शब्दों में कौन कौन से आगम होते हैं, कौन कौन से आदेश होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। तो आज हम अपने विषय को प्रारंभ कर रहे हैं कृदंत प्रकरण से ही, सना संस भिक्ष उह नियम से। आइए अधिक समय न लेते हुए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। अब सना संस भिक्ष उह क्या कह रहा है कि सन प्रत्यांत धातुओं, आसंस और भिक्ष धातुओं से उ प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? उ प्रत्यय होता है। अब जब उ प्रत्यय होगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? बोलिए। अब उदाहरण इसमें 3 दे रखे हैं, एक तो चिकीर्षु, एक आसंसु और एक भिक्षु। अब सर्वप्रथम चिकीर्षु के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। अब चिकीर्षु में धातु क्या है? चिकीर्ष, चिकीर्ष। अब चिकीर्ष की जब धातु संज्ञा कर देंगे सनाजंत धातव से, क्योंकि सनादि प्रत्यांत ही सन है प्रत्यांत में है, तो सनाजंत धातु से धातु संज्ञा करने के बाद अभी अभी जो नियम पड़ा है सना संस भिक्ष उ नियम से उ प्रत्यय आ जाएगा। चिकीर्ष प्लस उ। अब कृदंत प्रकरण हम पढ़ रहे हैं और बनाना क्या रूप है हमें? चिकीर्षु है, परंतु सकार में आकार अभी भी शेष है। इसका कैसे लोप होगा? इसका कैसे किस प्रकार प्रयोग होगा? तो इसके लिए भी आगे बताया है कि आप कृदंत प्रकरण में पढ़ रहे हैं तो पहले कृत संज्ञा करो कृद अतिंग से, और कृत संज्ञा होने के बाद अर्ध धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा करो, और अर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद एक नियम आता है, पूर्व कक्षाओं में हमने पढ़ा है, अतो लोप है। क्या नियम आता है? अतो लोप है। सूत्र से आकार का लोप होता है। अब चिकीर्ष में स में जो अ था उसका लोप हो जाएगा। अब स भी हलंत हो गया और स में उ मिला देंगे तो चिकीर्षु। कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएगा और चिकीर्षु रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है असंसु। क्या है? असंसु। यहां पर भी सनादंत धातु से धातु संज्ञा होगी असंस की, और सना संस भिक्ष उ से उ प्रत्यय हो गया, कृत अतिंग से कृत संज्ञा, अर्ध धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा करके सना संसु बन जाता है, और कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी होके सना संसु रूप सिद्ध हो जाता है। कोई परिवर्तन नहीं है। ऊपर यहां आकार के लोप के लिए अतोलोप है नियम का प्रयोग किया था, यहां उसका भी नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार उदाहरण अगला आता है भिक्षु। आपको भिक्षु शब्द हर स्थान पर आप दिन में 1-2 बार तो सुनते ही हैं अपने जीवन के अंतराल में, और देखते भी हैं भिक्षुक जो गलियों में या और कहीं पर, जैसे गलियों का या चौराहों पर तो वो तो भिन्न है, परंतु भिक्षुक कहते किसको हैं? जो साधु सन्यासी हैं, अपने भरण पोषण के लिए अन्न आदि का दान मांगते हैं आप लोगों से, ठीक है। भिक्षाम देहि है। तो भिक्षु शब्द में भिक्ष धातु है,
सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा हो गई और सना संस भिक्ष ऊ नियम से ऊ प्रत्यय आ गया। अब ऊ प्रत्यय आने के बाद कोई शेष नहीं कार्य, बिल्कुल पूर्व के समान ही है। कृत अतिंग से कृत संज्ञा, आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा। ये सब कार्य होने के बाद स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो भिक्षु हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो आगे नियम आता है। क्या नियम आता है? इसको बड़ा कर देते हैं। भ्राज भास ध्रुवी द्युतोर्जी प्री जू ग्रावस्तु वह क्विप। अब यहां क्विप अंत में आया तो इसका मतलब यहां से क्विप प्रत्यय शुरू हो जाएगा। अब इसमें रूप बनता है क्या क्या? एक तो विभ्राट और एक भा। अब नियम क्या कह रहा है? नियम की भी सुन लें। विशेष चमकने वाला, ठीक है, अर्थात वी उपसर्ग वी पूर्वक भ्रा धातु से क्या होगा? क्विप प्रत्यय होगा। वी पूर्वक भ्रा धातु से क्या होगा? क्विप प्रत्यय होगा। और जब क्विप प्रत्यय होगा तो विभ्राट। अब विभ्राट रूप बनेगा तो वी उपसर्ग क्या है? विशेष चमकने वाला है। वी उपसर्ग पूर्वक भुआदेव धातु से धातु संज्ञा होगी भ्राज की। अब भ्राज की जब धातु संज्ञा हो जाएगी तो एक नियम आता है, पूर्व कक्षाओं में पढ़ा था, उपसर्गा क्रिया योगे। अब उपसर्गा क्रिया योगे क्या कहता है कि उपसर्ग का पूर्व में प्रयोग क्रिया के योग में। ते प्राग धातु से धातु के पूर्व में प्रयोग उपसर्ग का हो गया। अभी अभी जो नियम पढ़ा है हमने, भ्राज भ्रास धुर्वे द्युतोर जिप्री जुग्रास्वतु वह क्विप, नियम से क्विप प्रत्यय आ जाएगा। अब कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं तो कृत संज्ञा भी करेंगे कृद अतिंग से, और कृत संज्ञा करने के बाद आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा, और क्विप का हमारे पास केवल व शेष रहता है। अब प है, प की तो हम हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे है? और अब शेष क्या रहता है? इकार। इकार की हम किससे करेंगे? उपदेशे अज अनुनासिक इत से। हलंत्यम और उपदेशे अज अनुनासिक इत से ये कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास शेष रहता है क। और क की किससे करेंगे? लसक्वत दिते से। लसक्वत दिते हम लिख नहीं पाए यहां, वो आप ध्यान रखें, ठीक है। और तस्य लोप से इकार ककार और पकार की संज्ञा करके लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहा? वी भ्राज व, प्रत्यय का केवल स व रहा, शेष क्या रहा? व। अब जब व शेष रहेगा तो एक नियम पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, वेर अप्रिक्तस्य। सूत्र क्या कहता है कि वकार का लोप हो जाएगा। अब जब क्विप प्रत्यय आया था, क्विप का पूरे क्विप का लोप हो गया तो हमारे पास शेष क्या रहा? विभ्राज। और विभ्राज को मिला देंगे तो विभ्राज और कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, और जय की जगह पर टकार करना है तो उसके लिए स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे, विभ्राट हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा उदाहरण था हमारा भा। क्या उदाहरण था? भा। अब भा में भी भास धातु है। अब भुआदे धातु से धातु संज्ञा होगी। भ्राज भास धुर्वे दुतोर जिप जिप्री जुग्रा वस्वहतु सतु वह क्विप, सूत्र से क्विप प्रत्यय आ गया। ठीक पूर्व के समान ही यहां पर भी क्विप के यहां भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। भास धातु है और क्या है? वह प्रत्यय है। वह का भी यहां वेर अप्रिक्त नियम से वकार का भी लोप हो जाएगा तो हमारे पास शेष क्या रहा? भास। अब सकार हलंत है तो हमने तिगंत सुबंत और समास प्रकरण में भी एक पढ़ा था नियम कि सकार यदि अंत में हो और वो हलंत हो तो उसके स्थान पर क्या होता है? रू आदेश होता है। किस नियम से? बहुत अच्छे, ससजुसो रू नियम से रू आदेश हो जाएगा सकार को। अब रू के उकार की क्या होगा? इत संज्ञा उपदेश से अज अनुनासिक इत से, और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष भा प्लस र रहेगा। और एक नियम विरामो अवसानम भी पढ़ा था, जहां विसर्गाधिकारी होते हैं, जो मुख्य 4-5 नियम आते हैं उनमें विरामो अवसानम भी बहुत महत्वपूर्ण है।
कि विराम की अवसान संज्ञा हो जाएगी। अब अवसान संज्ञा होने के बाद खर अवसानी और विसर्जनीय तैयार रहता है कि भी तुम अवसान संज्ञा करो और मैं तैयार हूं विसर्गादेश करने के लिए रेफ को। और जब रेफ को विसर्गादेश हो जाएगा तो भा हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यही कार्य है स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य का। वेर अप्रिक्त से यहां से हम लोप करने के बाद वह को और भास जो शेष रहता है उसका भी हम स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य लिख देते तो भी ये भा रूप हमारा सिद्ध हो जाता। परंतु ये विसर्ग आदि के नियम हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, ठीक इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है रा ललोप। क्या नियम आता है? रा ललोप, राल लोप, या इस तरह ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब राल लोप क्या कह रहा है कि रेप से परे छ और वह का लोप हो कि झलादि कित गीत परे रहते। देखिए, रेप से पर छकार और वकार का लोप हो, झलादि कित और गीत परे रहते, झलादि कित और गीत परे रहते। अब झल में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं? अब शब्द को सॉरी अक्षर, बहुत अच्छे जी, ये प्रत्यार है झल। झल है आदि में ऐसे कित और गीत परे रहते। ठीक है, जहां पर ककार की संज्ञा और गकार की। ठीक है, तो उदाहरण क्या हमारे पास? सर्वप्रथम उदाहरण आता है धू। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। अब धू की हम भुआदो धातु से ध्रुव धातु है, भुआदो धातु से धातु संज्ञा कर देंगे। ध्रुव में क्विप प्रत्यय आ जाएगा जो पूर्व सिद्धि में हमने पढ़ा था। यहां आया था ना, भ्राज भास ध्रुवी द्युतोर जिपरी जुग्रावस्वतो क्विप नियम से यहां पर क्विप प्रत्यय आ गया। ध्रुव धातु है यहां, भास के बाद कृत अतिंग से कृत संज्ञा, आर धातुकम शेष से आर धातुक संज्ञा। ठीक है, अब आर धातुक संज्ञा होने के बाद वह शेष रहेगा जैसे पूर्व में क्विप का वह शेष रहा था। और वकार का लोप किस नियम से होगा? है या रेफ परे होने पर वकार का क्या लोप होगा? कौन से वकार का लोप होगा? धातु के वकार का कैसे होगा? अभी अभी जो नियम पढ़ा हमने, रल लोप सूत्र से रेप परे होने पर वकार का लोप हो जाएगा। अब रेप के परे वह है और यहां तो दो वह हैं, तो कौन से वकार का होगा? जो पहले आता है। ठीक है, तो धुर प्लस वह हमारे पास शेष रहा। अब नियम आता है वेर अप्रिक्तस्य। ये क्या कहता है? ये वकार का लोप कर देता है जो क्विप का वकार है। तो धुर हमारे पास शेष रहा और धुर को विसर्गादेश कर देंगे, विराम अवसानम और खर अवसान और विसर्जनीय आदि स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके, और विसर्गादेश कर देंगे तो धू हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार विद्युत रूप है, विद्युत शब्द है। विद्युत बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतिदिन हम इसका प्रयोग भी करते हैं। अब सामान्यतः कोई पूछ ले आपसे विद्युत में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि विद्युत में क्विप प्रत्यय आता है। ठीक है, विद्युत धातु है, क्विप प्रत्यय है। किस नियम से है? भ्राज भास ध्रुवी द्युतादिर जिप्री जुगास्त्रव जुग्रा तो वह क्विप नियम से क्विप प्रत्यय हो गया। अब जब क्विप प्रत्यय हो जाए, क्विप प्रत्यय होने के बाद क्विप का पूर्व के समान ही वह शेष रहेगा, वह की हम वेर अप्रिक्तस्य से नियम से वकार का लोप कर देंगे और विद्युत धातु थी, विद्युत ही शेष रहेगा और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विद्युत रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार उर्क नियम है, उर्क उदाहरण है। क्या उदाहरण है? उर्क। यहां पर भी क्विप प्रत्यय हो जाएगा, है भ्राज भ्राज दुर्वे द्युतोर आदि नियम से। क्विप का वही ऊर्ज धातु है, ऊर्ज की भुआद्य धातु से धातु संज्ञा क्विप प्रत्यय, और क्विप का वेर अप्रिक्तस्य से वह का भी लोप हो जाएगा, वह ही शेष रहता है। ये आप करें। ठीक है, इसी प्रकार पू है, पू भी बिल्कुल इसी प्रकार है, प्री धातु है, चारों धातुकार धातु के से इसमें गुण की प्राप्ति थी, परंतु किंगति च नियम से गुण का निषेध कर दिया।
परंतु एक नियम आता है। नियम क्या कहता है कि उदोष्ठ यह पूर्वस्य नियम से उस आदेश होता है। उस आदेश किसको होगा? री को होगा। अब री को जब उस आदेश हो जाएगा, उस नहीं उर आदेश होगा, ये उस गलत लिखा गया है, ये उर आदेश हो जाएगा तो पुर प्लस व उण रपर से रपर भाव हो जाएगा और पूर्व वीर अप्रयुक्त से क्विप के वकार का लोप, बाकी कार्य पूर्व के समान है। ठीक इसी प्रकार पू के समान ही जू है। क्या है? जू। जू में भी कोई परिवर्तन नहीं है, पूर्व के समान ही है। ये आप करें। ये कुछ उदाहरण हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे आता है ग्रावस्तुत। क्या है? ग्रावस्तुत। अब ग्रावस्तुत धातु है, क्विप प्रत्यय हो गया, क्विप का वह शेष था, वह की भी हम वीर अप्रयुक्त से लोप कर देंगे, वकार का भी। परंतु उससे पूर्व जब गुण की प्राप्ति हो रही है सार्वधातुकार धातु कयो से, उसका निषेध होने के बाद एक नियम आता है हर्स्वस्य पिति कृति तुक। अब हर्स्वस्य पिति कृति तुक क्या कहता है? तुक का आगम हो जाएगा। अब तुक का आगम होने के बाद तुक का भी त शेष रहेगा। अब जब तुक का त शेष रहेगा तो हमारे पास रूप क्या बना? ग्रावस्तुत। वह की हम वेर अप्रयुक्त से वकार का लोप कर देंगे और रूप क्या बना? ग्रावस्तुत। और कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके यदि स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो ग्रावस्तुत है रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, आसान है। ग्रावस्तुत है। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा विषय, आज की कक्षा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को वार्तिक से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं में।